क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कई कंपनियों के लिए सहूलियत से ज्यादा मुसीबत का सबब बन रहा है? खर्च कम करने की जगह खर्चे बढ़ा रहा है? सिस्टम में प्रोडक्टिविटी की जगह मीडियोक्रिटी को पुश कर रहा है? एआई के बढ़ते खर्चे से कई कंपनियों के छूट रहे पसीने, प्रोडक्टिविटी की बजाय साफ हो रही कमाई। अब ले रही हैं ये कंपनीज यू टर्न। एआई के शॉर्टकट से प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दौड़ अब कंपनियों पर भारी पड़ रही है। कई ग्लोबल कंपनियां बढ़ते टोकन बिल और अनियंत्रित उपयोग से परेशान हैं। कुछ ने लाइसेंस बंद किए तो कुछ ने रणनीति बदल ली है। ये कंपनीज एम्प्लॉइज के एआई के अनियंत्रित उपयोग से परेशान हो रही हैं। जिस टेक्नोलॉजी को कॉस्ट घटाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जरिया माना जा रहा था, वही कई कंपनियों के लिए करोड़ों अरबों डॉलर का नया खर्च बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि कुछ कंपनियां एआई पर ब्रेक लगाने, प्लान बदलने और यहां तक कि इंजीनियरों को दोबारा नौकरी पर रखने को मजबूर हो गई हैं। कंपनियां एआई टूल्स पर इतना पैसा खर्च कर रही हैं कि कई जगह बजट हाथ से निकलता जा रहा है। सवाल उठता है कि एआई इंडिया में कंपनीज के लिए एक्सपेंस है या एफिशिएंसी, या है बस एक मीडियोक्रिटी का शॉर्टकट टूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। एक ऑफिस की कल्पना कीजिए। पहले कर्मचारी गूगल खोलता था, एक्सेल खोलता था, पावर पॉइंट बनाता था, मेल लिखता था। अब वही कर्मचारी एआई खोलता है और लिखता है, मेरे लिए रिपोर्ट बना दो, ये मेल पॉलिश कर दो, इस मीटिंग का समरी बना दो, इस डेटा से इंसाइट निकाल दो। शुरू में कंपनी सोचती रही प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन फिर कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट सवाल पूछने लगा, बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? यहीं से एआई की असली कहानी शुरू होती है। लेकिन पूरी कहानी सुनने के पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कर लें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। एआई एफिशिएंसी है, लेकिन तभी जब काम सही चुना जाए। एआई सबसे ज्यादा असरदार है जब वह रिपीटेटिव, लैंग्वेज हेवी और प्रोसेस ड्रिवन काम कर रहा है, जैसे कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई, बेसिक कोडिंग असिस्टेंस, लीगल डॉक्यूमेंट समरी, सेल्स ईमेल ड्राफ्ट, इंटरनल नॉलेज सर्च, एचआर क्वेरी हैंडलिंग, मीटिंग नोट्स, डेटा क्लीनिंग, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग। इन जगहों पर एआई एम्प्लॉय की जगह नहीं खत्म कर रहा, एम्प्लॉय की स्पीड बढ़ाता है। मैकेंजी के 2025 सर्वे में 78% ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि वे कम से कम एक बिजनेस फंक्शन में एआई इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन एंटरप्राइज लेवल एबिट इंपैक्ट केवल 39% रेस्पोंडेंट ने रिपोर्ट किया। यानी एआई का यूज बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट इंपैक्ट अभी सेलेक्टिव है। मतलब एआई का इस्तेमाल होना और एआई से पैसा बचना दोनों अलग बातें हैं। हालत यह है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को खर्च कम करने के लिए अपने एआई इस्तेमाल पर लगाम लगानी पड़ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक कंपनी ने सिर्फ एक महीने में एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई पर 50 करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। वजह बेहद साधारण थी। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए कोई यूज लिमिट तय नहीं की थी। हजारों कर्मचारी लगातार जटिल काम एआई से करवाते रहे और खर्च का मीटर बिना रुके चलता रहा। साल भर का बजट 4 महीने में खत्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने बढ़ते टोकन खर्च की वजह से क्लाउड कोड के कुछ लाइसेंस रद्द कर दिए। वहीं उबर ने दावा किया कि कंपनी ने साल 2026 के लिए तय किया गया एआई बजट सिर्फ 4 महीने में ही खत्म कर दिया। एआई इंडस्ट्री में अब सबसे ज्यादा चर्चा टोकन बिल की हो रही है। टोकन दरअसल एआई मॉडल की वो यूनिट है जिसके आधार पर कंपनियों से शुल्क लिया जाता है। जितना ज्यादा इस्तेमाल उतना ज्यादा खर्च। समस्या यह है कि कई कंपनियां अभी तक यह तय ही नहीं कर पाई हैं कि एआई पर किया जा रहा खर्च वास्तव में कितना फायदा दे रहा है। अब सवाल उठने लगा है, क्या बचत के बजाय खर्च बढ़ा रहा है एआई? उबर, माइक्रोसॉफ्ट, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, गिटहब, कर्सर, क्लारना, डिओलिंगो जैसी कई ग्लोबल कंपनीज ने एआई के खर्च को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। कहीं कीमतों के प्लान बदले गए हैं, कहीं उपयोग सीमित किया गया है और कहीं लागत बचाने के लिए अलग रास्ते अपनाए गए हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट ने भी चिंता को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल एआई कंपनियों के लिए बचत से ज्यादा खर्च पैदा कर रहा है।
अनुमान है कि 2029 तक दुनिया भर में एआई पर पूंजीगत निवेश 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें से करीब 2.6 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ हार्डवेयर पर खर्च होंगे। इस बीच टेक इंडस्ट्री में एक नया शब्द तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, टोकन मैक्सिंग। इसका मतलब है एआई का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। विशेषज्ञों का कहना है कि कई कर्मचारी साधारण कामों के लिए भी बड़े बड़े दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं, अनावश्यक जानकारी वाले लंबे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, एआई एजेंट्स को लगातार लूप में चला रहे हैं। इससे टोकन की खपत तेजी से बढ़ रही है। कुछ मामलों में लोग एआई से मौसम जैसी सामान्य जानकारी भी पूछ रहे हैं। यही वजह रही कि मेटा और अमेजॉन को अपने आंतरिक एआई उपयोग लीडर बोर्ड तक बंद करने पड़े, ताकि कर्मचारी सिर्फ ज्यादा इस्तेमाल दिखाने की होड़ में न लग जाएं। अब कंपनियां समझ रही हैं कि सिर्फ टोकन खर्च बढ़ना सफलता का पैमाना नहीं हो सकता। असली सवाल यह है कि एआई से कारोबार को कितना फायदा मिल रहा है। सेल्सफोर्स ने इसी सोच के तहत AWU एजेंटिक वर्क यूनिट नाम का नया पैमाना अपनाया है। कंपनी का कहना है कि वो ये देखती है कि एआई ने वास्तव में कौन सा काम पूरा किया, जैसे किसी ग्राहक की शिकायत सुलझाना, मार्केटिंग लीड का मूल्यांकन करना या बिक्री का सौदा पूरा कराना। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2026 से 2030 के बीच वैश्विक टोकन उपयोग 24 गुना बढ़कर हर महीने 120 क्वाड्रिलियन टोकन तक पहुंच सकता है। हालांकि टोकन की कीमतें भविष्य में भी काफी सस्ती होने की उम्मीद है, लेकिन इससे कुल खर्च कम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गार्टनर का कहना है कि आने वाले एजेंटिक एआई मॉडल मौजूदा चैटबॉट्स की तुलना में एक काम पूरा करने के लिए 5 से 30 गुना ज्यादा टोकन खर्च कर सकते हैं। एआई प्रॉफिट या एफिशिएंसी से ज्यादा एक्सपेंस क्यों बन रहा है? एआई तब एक्सपेंस बनता है जब कंपनियों के पास पॉलिसी नहीं होती। कई कंपनियां एआई को प्रोडक्टिविटी टूल्स समझकर लाई थी, लेकिन अनकंट्रोल्ड यूजेज और टोकन बिल्स की वजह से खर्च बढ़ने लगा। एआई का खर्च 3 जगह से आता है। पहला है लाइसेंस कॉस्ट, को पायलट, चैटबॉट एंटरप्राइज, क्लॉड, जेमिनाई, कोडिंग टूल्स, ये सब। दूसरा है टोकन कॉस्ट, जितना लंबा प्रॉम्प्ट, जितना बड़ा डॉक्यूमेंट, जितनी ज्यादा आउटपुट, उतना ज्यादा खर्च। तीसरा है हिडन कॉस्ट, डेटा सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस, ट्रेनिंग मॉनिटरिंग, इंटीग्रेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई एक आम आदमी के लिए फ्री दिख सकता है, लेकिन एंटरप्राइज में यह फ्री नहीं होता है। इंडिया में एआई का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह रहा कि टूल आया, वर्कफ्लो नहीं बदला। भारत की कई कंपनियां एआई को ऐसे अडॉप्ट कर रही हैं जैसे पहले ईआरपी, सीआरएम या सैस टूल्स अडॉप्ट किए थे। लाइसेंस खरीद लिया, ट्रेनिंग करा दी, एम्प्लॉयज को एक्सेस दे दिया, फिर उम्मीद की कि प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। एआई का फायदा तब आता है जब वर्कफ्लो रीडिजाइन होता है। उदाहरण के लिए, अगर सेल्स टीम एआई से केवल ईमेल लिखवा रही हैं तो बेनिफिट लिमिटेड है, लेकिन अगर एआई लीड्स स्कोर करे, कस्टमर हिस्ट्री पढ़े, पर्सनलाइज्ड पिच बनाए, सीआरएम अपडेट करे, फॉलो अप रिमाइंडर दे, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी बनाए, तब एआई एफिशिएंसी बनता है। यानी एआई तभी पावरफुल है जब वो काम के बीच में इंटीग्रेटेड हो, सिर्फ एम्प्लॉय के ब्राउजर टैब में नहीं। क्या एम्प्लॉयज एआई का मिसयूज शॉर्टकट के लिए कर रहे हैं? हां, यह रिस्क बिल्कुल रियल है, लेकिन इसे सिर्फ एम्प्लॉय की गलती कहना बहुत आसान जवाब होगा। असल समस्या यह है कि कंपनीज ने एआई यूज का गवर्नेंस मॉडल नहीं बनाया है, और इसलिए एआई मिसयूज के कुछ कॉमन पैटर्न दिखते हैं। पहला, थिंकिंग आउटसोर्स करना। एम्प्लॉयज खुद एनालिसिस नहीं करता, एआई से आंसर बनवा लेता है। समस्या यह है कि एआई कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब दे सकता है। दूसरा, टोकन मैक्सिंग, यानी जरूरत से ज्यादा एआई यूज करना, जैसे छोटे काम के लिए बड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करना, बहुत लंबे प्रॉम्प्ट लिखना, एआई एजेंट्स को लूप में चलाना। इससे कॉस्ट तेजी से बढ़ती है। तीसरा, फेक प्रोडक्टिविटी। कर्मचारी एआई से ज्यादा आउटपुट बना सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या आउटपुट यूजफुल है भी? 10 रिपोर्ट बनाना प्रोडक्टिविटी नहीं है,
एक सही डिसीजन लेना प्रोडक्टिविटी है। चौथा, कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक। कई एम्प्लॉइज कंपनी डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट डेटा, फाइनेंशियल नंबर्स, कोड या इंटरनल स्ट्रेटजी पब्लिक एआई टूल्स में डाल देते हैं। यह शॉर्टकट नहीं, बिजनेस रिस्क है। एआई की सबसे बड़ी समस्या, आउटपुट ज्यादा, जजमेंट कम। एआई ने काम आसान किया है, लेकिन सोचने की जिम्मेदारी खत्म नहीं की है। पहले समस्या थी काम धीमा था, अब समस्या है काम बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन क्या सही हो रहा है? एक जूनियर एनालिस्ट एआई से 20 पेज रिपोर्ट बना सकता है, लेकिन क्या वो समझता है कि रिपोर्ट में एजम्पशन क्या है? क्या वो डेटा वेरीफाई कर सकता है? क्या वो क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट को समझता है? अगर नहीं, तो कंपनी ने प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई है, कंपनी ने पॉलिश्ड मीडियोक्रिटी पैदा की है। इंडिया में एआई क्यों एक्सपेंसिव बन सकता है फ्यूचर में? भारत में एआई एडॉप्शन के सामने कुछ खास चैलेंजेस हैं। कॉस्ट सेंसिटिविटी, इंडियन कंपनीज कॉस्ट कॉन्शियस हैं। अगर एआई पर सीट लाइसेंस महंगा है और मेजरेबल आरओआई नहीं दे रहा, तो कल को सीएफओ सवाल करेगा। प्रोसेस मैच्योरिटी की कमी कई कंपनीज में, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है। एआई को ऑटोमेट करने के लिए पहले प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। डेटा क्वालिटी भी प्रॉब्लम है। एआई उतना ही अच्छा काम करेगा जितना अच्छा इंटरनल डेटा होगा। चीप लेबर पैराडॉक्स, इंडिया में कई काम अभी भी ह्यूमन लेबर से सस्ते हो सकते हैं, इसलिए एआई को जस्टिफाई करने के लिए केवल ऑटोमेशन नहीं, क्वालिटी और स्पीड इंप्रूवमेंट भी दिखाना पड़ेगा। मैनेजमेंट फोमो एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। कई कंपनीज एआई इसलिए ला रही हैं क्योंकि सब ला रहे हैं। यह सबसे खतरनाक रीजन है। फिर एआई एफिशिएंसी कब बनेगा? एआई एफिशिएंसी तब बनेगा जब कंपनीज 3 सवाल पूछें। पहला, कौन सा काम एआई से सच में बेहतर होगा? दूसरा, क्या इस काम का मेजरेबल बिजनेस आउटकम है? तीसरा, क्या एआई यूज का कॉस्ट उस आउटकम से कम है? उदाहरण के तौर पर, कस्टमर सपोर्ट में एआई यूजफुल है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स टाइम घटे, कंप्लेंट रिजोल्यूशन बढ़े और ह्यूमन एजेंट्स का लोड कम हो। कोडिंग में एआई यूजफुल है अगर बग रेट ना बढ़े और डिलीवरी फास्टर हो। मार्केटिंग में एआई यूजफुल है अगर कैंपेन कन्वर्जन बढ़े, सिर्फ कंटेंट वॉल्यूम नहीं। एचआर में एआई यूजफुल है अगर हायरिंग स्पीड बढ़े, बायस नहीं। एआई को लेकर कंपनी को क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। एआई को ओपन बफेट मत बनाइए। एआई को मीटर्ड इलेक्ट्रिसिटी की तरह ट्रीट कीजिए। हर डिपार्टमेंट को डैशबोर्ड चाहिए। कितने टोकन खर्च हुए, किस यूज केस पर खर्च हुए, कितना टाइम बचा, क्या रेवेन्यू बढ़ा, क्या कॉस्ट घटी, क्या एरर बढ़े, क्या ह्यूमन रिव्यू हुआ। डेलॉयट की 2026 एआई एंटरप्राइज रिपोर्ट कहती है कि वर्कर एक्सेस टू एआई 2025 में 50% बढ़ा और कंपनीज प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्केल करने की उम्मीद कर रही है। लेकिन यही स्केल बिना गवर्नेंस के कॉस्ट एक्सप्लोजन भी बन सकता है। अभी अर्ली एआई एडॉप्शन का स्टेज है, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि एआई इंडिया में न प्योर एक्सपेंस है, न ऑटोमेटिक एफिशिएंसी। एआई बस एक मल्टीप्लायर है। अगर कंपनी डिसिप्लिन्ड है तो एआई एफिशिएंसी बनता है। अगर कंपनी कंफ्यूज्ड है तो एआई एक्सपेंस बनता है। अगर एम्प्लॉय स्किल्ड है तो एआई उसका आउटपुट बेहतर कर सकता है। अगर एम्प्लॉय वीक है तो एआई उसकी वीकनेस को पॉलिश्ड बना देता है। अगर मैनेजमेंट क्लियर है तो एआई वर्कफ्लो बदलता है। अगर मैनेजमेंट सिर्फ होमो में है तो एआई बजट खा जाता है। सबसे जरूरी समझने की बात यह होगी कि एआई मैन पावर नहीं बचाता, स्किल बचाता है। एआई कॉस्ट नहीं घटाता, सही वर्कफ्लो कॉस्ट घटाता है। एआई प्रोडक्टिविटी नहीं देता, डिसिप्लिन्ड यूज्ड प्रोडक्टिविटी देता है। भारत की कंपनीज के लिए असली सवाल यह नहीं है कि एआई लगाना आसान है या नहीं। असली सवाल है, एआई से काम तेज होगा या सिर्फ खर्च तेज होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा या एफिशिएंसी। आपका अनुभव क्या रहा है एआई के साथ? आप हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।